अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां यहां कुछ कहानियां दी गई हैं जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को सबसे मजेदार तरीके से प्रदर्शित करती हैं। राज्य के कौवे एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। तभी अकबर ने पेड़ पर कौओं का एक समूह देखा। बीरबल, आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल को देखते हैं। तुम्हें यह कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है महाराज, आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। अकबर ने संदेह से पूछा, अगर कौवे कम हो जाएं तो क्या होगा? जहांपनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। लेकिन बीरबल, अगर कौओं की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ठीक है, उस स्थिति में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। आप चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। 2. केवल एक प्रश्न। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह बहुत होशियार है और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। विद्वान बीरबल को चुनौती देता है कि वह उसके सवाल का जवाब दे और साबित करे कि वह सबसे होशियार है। विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? अकबर को यह आभास हो गया कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल पूछो। ठीक है, बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल जवाब देता है। तुम्हें कैसे पता? विद्वान ने उपहास पूर्वक पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आपने पहले ही पूछ लिया है। सूझबूझ से कठिन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है। अकबर ने 9 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाया था और उन्हें नवरत्न नाम दिया था, जिसका अर्थ है 9 रत्न। ये 9 रत्न अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और अकबर के शाही दरबार का हिस्सा थे। बीरबल की कल्पना। बीरबल, मुझे एक पेंटिंग चाहिए, कृपया एक पेंटिंग बनाइए और 1 सप्ताह में मुझे दे दीजिए। अकबर के आदेश से बीरबल उलझन में पड़ गया। मैं एक मंत्री हूं महाराज, मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या आप मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? उन्होंने आदेश दिया, आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह है, अन्यथा आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल को एक विचार सूझा। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर दरबार में आता है। वह पेंटिंग खोलता है और अकबर को आश्चर्य होता है कि कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं है। यह क्या है बीरबल? बादशाह ने पूछा। महाराज, यह पेंटिंग मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घास खाती गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर ने पूछा। घास गाय खा गई तो गाय कहाँ है? जहांपना, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर जमीन पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने खलिहान में चली गई। बीरबल को राजा बीरबल भी कहा जाता था और वे अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। वे बादशाह अकबर के दरबार में कवि और गायक भी थे। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं। दरबारियों ने सूची तैयार की और उसे बादशाह के साथ साझा किया। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी भीख मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अधूरा से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, यह सूची और भी लंबी होगी क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को भूल गए हैं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो जाता है। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठता है और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। एक नौकर कलम और एक स्क्रॉल लेकर बीरबल के बगल में खड़ा होता है।
बाजार से गुजरते हुए एक दरबारी ने बीरबल को देखा और पूछा, अरे बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल जवाब नहीं देता, लेकिन अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर उस पर कुछ लिख देता है। जल्द ही बीरबल के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर स्क्रॉल पर कुछ लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचता है। बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखता है। नौकर के हाथ से पुस्तिका ले लेता है और अकबर को सौंप देता है। महाराज, यह है अंधों की सूची। अकबर ने इसे देखा और अपना नाम सूची में सबसे अंत में देखकर चौंक गया। यह क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? नाराज सम्राट ने पूछा। जहां पना, आप और सूची में शामिल सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि यह स्पष्ट था कि मैं अपनी खाट बुन रहा था। तो क्या आप सभी इस सूची में जगह पाने के हकदार नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वह जोर से हंसता है। अकबर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी। सीख: किसी स्थिति के बारे में स्पष्टता पाने के लिए अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाता है, उन्हें एक योजना समझाता है और उन्हें एक अंडा देता है। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में छिपाकर अंडा लाने को कहता है। अगले दिन अकबर दरबारियों से कहते हैं कि उन्हें कल रात एक सपना आया कि अपने दरबारियों की ईमानदारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे एक अंडा लाने को कहा जाए। इसलिए वे अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि वे शाही तालाब पर जाएं और एक एक अंडा लेकर आए। वे कहते हैं कि जो अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं और जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और एक एक करके छिपे हुए अंडे को अपने हाथ में लेकर आते हैं। जल्द ही बीरबल की बारी आती है। वह तालाब के पास जाता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजता है, लेकिन कोई अंडा नहीं पाता। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में वापस आता है। वह देखता है कि दरबारी उसे तीखी निगाहों से देख रहे हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज निकालता है। अचानक हुई इस हरकत से बादशाह और दरबारी हैरान रह जाते हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने अंडा पेश किया, इसीलिए वे सभी मुर्गियां ही हैं। चूंकि मैं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडे नहीं दे सकता। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर अकबर हंसने लगते हैं। उनके बाद दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। अकबर बीरबल लघु कथाएं। ये कहानियां छोटी हैं, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार बीरबल अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने बीरबल जैसे दिखने वाले 1 दर्जन लोगों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसने राजा को कभी नहीं देखा था और अब उसका स्वागत 13 शासकों ने किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने अपना सिर घुमाया और राजाओं को देखने लगा। उसने अपनी नजर एक राजा पर टिकाई। बीरबल उसके पास गया, झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसके हम शक्ल भी आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित शासक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा हूं? हम पहले कभी नहीं मिले। महाराज, आपके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास आपको सबसे अलग बनाता है। जब आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको घूरते रहे, तब आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखे बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसा धैर्य दिखा सकता है, और इसी से मैंने आपको पहचाना। बीरबल एक हिंदू थे जिनका नाम महेश दास था। इससे पहले कि उन्हें बादशाह अकबर का सलाहकार नियुक्त किया गया,
वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, मेरे पास एक समस्या है और मैं उसका तुरंत समाधान चाहता हूं। कल शाम को किसी ने मेरी मूंछ का बाल उखाड़ने की हिम्मत की। उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? अदालत में बड़बड़ाहट होने लगी। प्रधानमंत्री का जवाब आया, उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। नहीं, उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। राजकोष मंत्री ने कहा। अपराधी को अधिकतम सजा देने की मांग की जा रही थी। शोरगुल के बीच बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है बीरबल? जहांपना, मैं आपको अपराधी को कुछ मिठाई देने की सलाह देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, मैं हैरान हूं, तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूंछ खींचने की हिम्मत की? महाराज, आपकी मूंछों को छूने की हिम्मत केवल आपके पोते को ही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे मिठाई खिलाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विचारशील दृष्टिकोण से तनाव कम हो सकता है और समस्याएं सुलझ सकती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से बहस की और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। बीरबल ने बादशाह के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बीरबल की याद आने लगी। उसने अपने पहरेदारों से बीरबल को उसके घर और रिश्तेदारों के घर पर खोजने को कहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बादशाह ने एक योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में आदेश भेजा कि हर गांव 3 महीने के भीतर अकबर के पास बुद्धि का एक बर्तन भेजे। अगर वे इसे बुद्धि से नहीं भर पाते हैं तो उन्हें हीरे और कीमती रत्नों से भरना होगा। एक गांव का मुखिया परिषद के सदस्यों के साथ इस आदेश पर चर्चा करने बैठा कि गरीब ग्रामीण हीरे कैसे दे सकते हैं। बीरबल, जो उसी गांव में छिपा हुआ था, बोला, मैं तुम्हें बुद्धि का एक घड़ा दूंगा। गांव के मुखिया ने बीरबल को एक मौका देने का फैसला किया। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा तरबूज डाल दिया, उसे पौधे से अलग किए बिना। 3 महीने के भीतर तरबूज इतना बड़ा हो गया कि अंदर से पूरा बर्तन ढक गया। बीरबल ने उसे पौधे से अलग कर दिया और बर्तन को एक नोट के साथ अकबर के पास भेज दिया। बर्तन को काटे या तोड़े बिना बुद्धि को निकाल दें। अकबर समझ गए कि यह बर्तन बीरबल का है। उन्होंने उस गांव से बीरबल को लाने के लिए पहरेदार भेजे जहां से बर्तन आया था। एक चतुर दिमाग अजीब से अजीब समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है। एक बार एक अमीर आदमी ने बीरबल को खाने पर आमंत्रित किया। जब बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। ओ, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया है। नहीं साहब, बीरबल, ये मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे कर्मचारी हैं जो आज रात मेरे साथ खाने पर आ रहे हैं। लेकिन उनमें से एक मेहमान आपकी तरह ही है। बताइए कौन है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाएं और मैं आपको बताऊंगा कि अतिथि कौन है। उस आदमी ने एक चुटकुला सुनाया और घर में मौजूद सभी मेहमान हंसने लगे। वह आदमी जो वहां है वह दूसरा मेहमान है। बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, हां, वह वही है। लेकिन आपने यह कैसे अनुमान लगाया? आश्चर्यचकित मेजबान ने पूछा। तुमने जो मजाक किया वह इतना मजेदार नहीं था। फिर भी सभी हंसे, लेकिन मेहमान सिर्फ मुस्कुराया और इसी से मैं उसे पहचान सका। चतुर बीरबल ने जवाब दिया, एक बार एक लोहार ने अपने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीदा। बिक्री के बावजूद किसान ने कुएं से पानी निकालना जारी रखा। इससे लोहार नाराज हो गया और दोनों न्याय के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने किसान से पूछा, जब तुमने अपना कुआं पहले ही बेच दिया है तो फिर तुम उससे पानी क्यों निकालते हो? चालाक किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैंने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अकबर ने बीरबल की राय मांगी। बीरबल ने किसान से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि कुआं लोहार का है लेकिन अंदर का पानी तुम्हारा है? यह सही है सर, किसान ने कहा। बीरबल ने घोषणा की, ठीक है, उस स्थिति में आपको अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए लोहार को किराया देना होगा। किसान की बुद्धि चरम पर थी।
धोखाधड़ी और छल कपट विपरीत परिणाम दे सकता है तथा बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि यदि उसे सोने के सिक्के और न्याय के बीच चयन करने को कहा जाए तो वह क्या चुनेगा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से सोने का सिक्का चुनूंगा जहां अपना। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से सभी आश्चर्यचकित थे। अकबर ने निराशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, मुझे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। न्याय एक मामूली सोने के सिक्के से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे खेद है महाराज, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसे मांगना चाहिए। आपके शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह न्याय हो। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना। अकबर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। बुद्धिमानी से किए गए चुनाव अक्सर बेहतर परिणाम की ओर ले जाते हैं। शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मैं इसे साबित कर दूंगा जहां पना, बीरबल ने कहा और अकबर को अपनी योजना बताई। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह खतरनाक शिकार के लिए जंगल में जा रहा है। प्रार्थना के तौर पर उसकी प्रजा को शाही महल के प्रांगण के बीच में रखे बड़े टब में 1 कप दूध डालना चाहिए। अगले दिन अकबर ने देखा कि टब में पानी जैसा दूध भरा हुआ था। कई लोगों ने सिर्फ पानी डाला, यह सोचकर कि इससे दूसरों को भी दूध मिल जाएगा और उनका पानी छिप जाएगा। अगले दिन अकबर ने भी ऐसी ही घोषणा की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वे दूध डालने वालों की जांच करेंगे। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने टब को ताजा दूध से भरा हुआ पाया। क्या मैंने आपको नहीं बताया था सर? बीरबल ने पूछा। इस बार लोगों ने शुद्ध दूध डाला क्योंकि उन्हें डर था कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें दूध नहीं है। आपके लोग आपकी परवाह करते हैं, लेकिन वे डरते भी हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार टब को दूध से भर दिया। सम्मान और वफादारी एक निश्चित स्तर के भय के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। एक दिन अकबर को बगीचे में मिट्टी से बाहर निकली एक चट्टान दिखी। उसे अपने पहरेदारों और दरबारियों के सामने गिरकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माली की लापरवाही के लिए उसे गिरफ्तार करके उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। बीरबल को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह जेल में माली के पास गया और उसके कान में कुछ बातें कहीं। अगले दिन माली से फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी हो गई। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो वह अकबर के पास गया और उसके पैरों पर थूक दिया। दरबारी अवाक रह गए। यह क्या बकवास है? क्रोधित अकबर ने गरज कर कहा। जहां पनाह, बीरबल ने बीच में कहा। वफादार माली को दुख हुआ कि आपने उसे फांसी देने के लिए एक मूर्खतापूर्ण कारण का इस्तेमाल किया और आपके निर्णय की लोग आलोचना कर सकते थे। इसलिए उसने आपको फांसी देने के लिए एक गंभीर कारण बताने का फैसला किया। अकबर ने माली का आशय समझ लिया और उसे क्षमा कर दिया। सहानुभूति अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकती है। एक बार अकबर का स्वागत राज्य के विभिन्न भागों से आए सरदारों के एक समूह ने किया। उन्होंने बादशाह से कहा कि वे शाही सलाहकार के पद के लिए आए हैं, जो वर्षों से बीरबल के पास है। संघ के नेता ने कहा, आप एक परीक्षा ले सकते हैं और हम में से किसी एक को चुन सकते हैं। हम साबित कर देंगे कि हम बीरबल से कम नहीं हैं। अकबर ने एक क्षण सोचा और सहमति दे दी। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक परीक्षा है, अकबर ने अपना कमरबंद उतारते हुए कहा। वह फर्श पर लेट गया और सरदारों से कहा, कृपया मुझे सिर से पैर तक मेरे कमरबंद के कपड़े से ढक दें। जो ऐसा करने में सफल हो जाएगा वह मेरा सलाहकार बन जाएगा। रईसों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा पूरे शरीर को ढकने के लिए बहुत छोटा था। अगर वे कपड़े को ऊपर ले जाते तो पैर खुले रह जाते और अगर वे इसे थोड़ा नीचे खींचते तो सिर खुल जाता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने कपड़े को देखा और अकबर से कहा, महाराज, कृपया अपने घुटने मोड़ लें। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार उसने अकबर को सिर से पैर तक ढक दिया।
सरदारों ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और दरबार से चले गए तथा बीरबल के पद को दोबारा चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया। रचनात्मक सोच से असंभव लगने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक दिन अकबर एक पड़ोसी राज्य की ओर लंबी यात्रा पर थे। गर्मी से वे परेशान थे। उन्होंने बीरबल से लंबी यात्रा के बारे में शिकायत की। बीरबल ने कहा कि वह रास्ता छोटा कर सकते हैं। सचमुच? अगर संभव हो तो ऐसा ही करो, अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जरूर महाराज, लेकिन उससे पहले आपको 5 पहेलियां सुलझानी होंगी, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने एक के बाद एक पहेलियां पूछनी शुरू की। अकबर को मुश्किल पहेलियों को हल करने में समय लगा। जब अकबर ने 5वीं पहेली हल कर ली तो उसने विजयी भाव से कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम रास्ता छोटा नहीं कर सके और मैं तुम्हारी सभी 5 पहेलियों को हल करने में कामयाब रहा। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन मैंने रास्ता छोटा कर दिया है हुजूर। हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। अकबर ने देखा कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। एक बार की बात है, एक मूर्ख ब्राह्मण अपनी शिक्षा की कमी के बावजूद पंडित के रूप में जाना जाना चाहता था। उसने सलाह के लिए बीरबल से संपर्क किया। बीरबल ने ब्राह्मण की मूर्खता को समझते हुए एक चतुर योजना बनाई। उसने ब्राह्मण को सलाह दी कि जब भी कोई उसे पंडित कहे तो वह आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करे और पत्थर फेंके। बीरबल के निर्देश का पालन करते हुए ब्राह्मण ने बीरबल के नौकरों को पंडित कहने पर जोर से गाली दी और उन पर पत्थर फेंके। इस तमाशे ने एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया और जल्द ही पूरा शहर उसे चढ़ाते हुए पंडित कहने लगा। इस बात से अनजान कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण इस नई पहचान से बहुत खुश हुआ और बीरबल को धन्यवाद दिया। घमंड और मूर्खता सत्य के प्रति व्यक्ति की धारणा को अस्पष्ट कर सकती है। कई सालों से महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से ज्यादातर कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सीधे हस्तांतरित की गईं। कई गांवों ने तो अपनी खुद की नैतिक रूप से प्रेरित दंतकथाएं भी बनाईं और अकबर और बीरबल को उपयुक्त रूप से शामिल किया। बच्चों को अकबर और बीरबल के जीवन की रोमांचक और कभी-कभी हास्यपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनना भी पसंद है, जो उन्हें नैतिकता के साथ सोने से पहले सुनाई जाने वाली बेहतरीन कहानियां बनाता है। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि अंत में हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाता है। यदि आप कहानी सुनाने के माध्यम से अपने नन्हे मुन्नों में कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। एक दिन ठंड के दिनों में अकबर और बीरबल झील के पास टहलने गए। बीरबल के मन में यह विचार आया कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अकबर को अपने विचार बताए। फिर अकबर ने झील में अपनी उंगली डुबोई, लेकिन जैसे ही वह कांपने लगी, उसने उसे बाहर निकाल लिया। अकबर ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए पूरी रात ठंडे झील के पानी में बिताएगा। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ सकता हूं, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को ऐसे व्यक्ति का पता लगाने की चुनौती दी और सफल शिकारी को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करने का वादा किया। बीरबल ने हर जगह देखा, लेकिन एक भिखारी ने उसे यह काम करने के लिए तैयार पाया। गरीब आदमी झील में घुस गया और अकबर ने पास में पहरेदारों को तैनात कर दिया, ताकि यह देखा जा सके कि वह वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है या नहीं। अगली सुबह पहरेदार उस बदकिस्मत आदमी को अकबर के पास ले आए। अकबर ने उससे पूछा कि क्या उस आदमी ने सच में झील में रात बिताई थी। बदकिस्मत आदमी ने कबूल किया कि उसने रात बिताई थी। फिर अकबर ने उस आदमी से पूछा कि उसने पानी में रात कैसे बिताई। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि पास में एक स्ट्रीट लैंप था और वह ठंड पर नहीं बल्कि लैंप पर ध्यान केंद्रित करता रहा। चूंकि वह आदमी झील में रात भर जीवित रहा था, स्ट्रीट लैंप की गर्मी की बदौलत अकबर ने घोषणा की कि कोई इनाम नहीं होगा। संघर्षरत आदमी ने फिर बीरबल से पूछा। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं आया। राजा ने उसके घर एक दूत भेजकर उसके बारे में जानकारी ली। जैसे ही बीरबल की खिचड़ी तैयार हो गई, दूत ने बताया कि वह आ जाएगा।
राजा के बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद बीरबल नहीं आया। राजा ने आखिरकार बीरबल के घर जाकर यह जानने का मन बनाया कि वह क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ जलती हुई शाखाओं के पास जमीन पर बैठे थे और खिचड़ी का एक कटोरा आग की लपटों से 5 फीट ऊपर लटक रहा था। बादशाह और उनके सेवक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर खिचड़ी आग से इतनी दूर है तो वह कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, बेचारे को सड़क पर लगे बल्ब से गर्मी मिल रही थी, जो कि सबसे दूर की दूरी से भी अधिक थी। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे थे।